आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका इलाज कई लोग करा रहे हैं पर उसका रिज़ल्ट है 10 साल खाने के बाद भी वो मिलता है जीरो। अब मैं उसके बारे में आपको इंसाइट दूंगा कि आपको इस बीमारी का रिज़ल्ट जीरो क्यों मिलता है और जिसको ये बीमारी हो जाए वो आज तक ठीक क्यों नहीं होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों माइग्रेन के बारे में, जो एक इस तरह का सिर दर्द है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भयानक सिर दर्द चलता है और लंबा समय एक बार चल जाए, चाहे सुबह शुरू हो जाए चाहे शाम को शुरू हो जाए, कईयों को सोते हुए भी शुरू हो जाता है। इसके ऐसे कुछ लक्षण हैं, फिर वो लगातार 12-12 घंटे तक चलते ही रहता है और इसके कुछ बहुत ही सीवियर लक्षण हैं। और जब ये कम होना होता है तब उसको पेशेंट को उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये उसके कुछ लक्षण और उसका कहीं पे भी बात करने को, काम करने का मन नहीं करता और ये दिमागी और शारीरिक है, दोनों तरफ से इंसान को ये बेबस कर देता है और काम करने के लायक है वो पूरी तरह नहीं रहता, उसके अंदर अनफिटनेस बनी रहती है। आज हम जानेंगे कि इसका इलाज अभी तक क्यों नहीं हुआ है और इसका परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और जो घरेलू उपाय है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी जो हम रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ लेके आते हैं वो हर रोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो माइग्रेन है वो ज़्यादातर जो जवान अवस्था में है, जो 14-15 साल की उम्र से लेके जो है 26-27 साल की उम्र है, इनमें बहुत ज़्यादा मिलता है। 31-32 साल तक भी उम्र है, बहुत जल्दी मिलता है उनके अंदर। कईयों को तो सुनते हैं 15-16 साल के जो यंग एज है उनके अंदर ये शुरू हो जाता है जवानी वाली अवस्था में। और ख़ास करके महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। पुरुषों में जो ओल्ड एज में है उनमें बहुत ज़्यादा कम होता है, ज़्यादातर जवान अवस्था में बहुत ज़्यादा ये मिलता है। तो इसके कुछ लक्षण हमने डिस्कस कर ही लिया है कि ये आधा सिर दर्द भी हो सकता है, पूरा सिर दर्द भी हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो जा सकता है, गर्दन के पीछे से शुरू हो सकता है, फिर सारा सिर कवर हो जाता है। उसके साथ कईयों को चींटियाँ चलनी महसूस होती हैं, कईयों की आंखें लाल हो जाती हैं, कईयों को चेहरे से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती हुई महसूस होती है, कईयों का अकेले बैठे रहने का मन करता है, कोई उनको बुलाए ना, कईयों को भूख नहीं लगती, कईयों को नींद नहीं आती और कईयों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, इसके साथ उल्टी आती रहती है। तो ये काफ़ी सारे इसके कुछ लक्षण हैं। तो आपको माइग्रेन हो चाहे किसी भी तरह का टाइप्स कोई भी हो, तो हम सभी के बारे में एक ही ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके ऊपर पूरा फिट बैठेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप जीरो क्यों हो गए हैं। बेस्ट से बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद भी आपका इलाज क्यों नहीं हुआ है माइग्रेन का, ये आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले माइग्रेन आपको जब पता लगता है, आप पहली गलती क्या करते हो, सीधा मेडिसिन। 99% जो लोग हैं माइग्रेन का इलाज सीधा ही मेडिसिन से शुरू करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है जो आपको जीरो देती है 10 साल बाद मेडिसिन खाते रहते हुए भी। आपने 10 साल हो गए खाते हुए, चाहे आपने होम्योपैथी ली है बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से, चाहे इंग्लिश बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से मेडिसिन ली है, चाहे आपने आयुर्वेदा लिया, तो जैसी मेडिसिन छोड़ोगे फिर से वो हो जाता है। आप सोचते हो होम्योपैथी का तो मुझे 10 साल हो गए, ये तो जड़ से मिटा देती है, जड़ से क्यों नहीं गया? तो उसका कारण है सीधा ही आप मेडिसिनों पे पहुंच जाते हैं कहीं से भी सुनकर। अब चलते हैं कि ये मैंने क्यों टर्म यूज किया कि मेडिसिन सीधा लेना ही इसका ना ठीक होने का एक कारण है। वो इसलिए है, माइग्रेन है ये एक तरह का लक्षण है। ऐसी 50 बीमारियां हैं जिनकी वजह से माइग्रेन आपको हो सकता है। आपने इलाज क्या लिया है, दवाई क्या ली है, सीधा सिर दर्द की दवाई, चाहे आप अंग्रेजी गोली खा रहे हो, चाहे होम्योपैथी खा रहे हो, चाहे आयुर्वेद, आप यही आपका ज़्यादातर डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो बीमारी है जिसकी वजह से माइग्रेन हुआ है वो खुला घूम रही है, इसलिए किसी का माइग्रेन ठीक नहीं होता। कुछ जनरल बीमारियां जो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इसके बिना ही बहुत है। जैसे कि है रेटिनल माइग्रेन है। रेटिनल माइग्रेन होता है कि जब रेटिनल आर्टरी है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, इस आर्टरी का ब्लॉकेज होने की वजह से आंख के आसपास दर्द शुरू हो सकता है। तो इसका दर्द है और किससे मिलता है, साइनस से। हो सकता है आपको
फ्रंटल साइनस की इन्फेक्शन होगी। वो साइनस क्या होते हैं, एक तरह की एयर पॉकेट, हवा वाले खाने होते हैं चेहरे के अंदर। तो हो सकता है आपको साइनोसाइटिस हो, आप मेडिसिन किसकी खा रहे हो, माइग्रेन की। आपको ट्रीटमेंट किसकी जरूरत है, साइनोसाइटिस की। तो खाते रहो 15 साल मेडिसिन, कोई असर नहीं होने वाला आपके ऊपर। दूसरा है फेशियोप्लेजिक माइग्रेन। फेशियोप्लेजिक माइग्रेन होता है कि आपकी फेशियल नर्व डिफेक्ट हो गई है। तो जब तक आप फेशियल नर्व को ठीक नहीं करेंगे, वही 99% के अंदर हो, आप मेडिसिन खा रहे हो, दर्द वाली होम्योपैथी, आयुर्वेदा, इंग्लिश। कहीं को हाइपरटेंशन की वजह से माइग्रेन होने लग जाता है, वो अपनी कभी जांच ही नहीं करवाते कि उनको बीपी बढ़ रहा है, इसलिए वो क्या करते हैं, सीधा मेडिसिन। कईयों को लो शुगर होने की वजह से माइग्रेन होता रहता है, तो वो क्या करते हैं, शुगर ही खाते रह जाते हैं। लो शुगर के ऊपर हमारी वीडियोस है, कई कारण है, उनका परमानेंट ट्रीटमेंट करें। हाइपोटेंशन है, कईयों का बीपी जिनका लो रहता है, महिलाओं में खासकर ये दिक्कत आती है, उनको ही माइग्रेन की दिक्कत नहीं जाती। तो जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो माइग्रेन की वो लाख मेडिसिन खा लें, कोई ठीक नहीं होने वाले। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन दर्द की वजह से भी माइग्रेन आपको शुरू हो सकता है। तो जब तक आप सर्वाइकल का इलाज नहीं करेंगे तब तक आपका माइग्रेन नहीं जाएगा। महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं कि उनको प्रेगनेंसी ना हो, जब उनको प्रेगनेंसी होगी तो उन्हें अबॉर्शन पिल्स खा रही हैं, उनको भी माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो जब तक उनकी बॉडी उन मेडिसिनों के साइड इफेक्ट से हम रिकवर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं जाएगा। कैफीन है, कईयों को माइग्रेन के अंदर रिलीफ मिलता है कैफीन लेने से, कईयों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको दूर ही रहना चाहिए। डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी माइग्रेन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डिप्रेशन से जो दिमाग वाले हिस्से की तरफ खून का प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दिमाग में खून की सप्लाई कम होने की वजह से अस्चीमिक स्टेट आ जाती है, उसकी वजह से दर्द होने लग जाता है। एसिडिटी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने से, चाहे वो पेट के अंदर है चाहे बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे माइग्रेन होना शुरू हो सकता है, क्योंकि वो ब्रेन फंक्शन के ऊपर इफेक्ट डालती है एसिडिटी। इसीलिए जीआईटी डिजीज़, आपको कोई भी पेट की बीमारी है, आपके पेट के अंदर अल्सर हैं, छाले हैं, डूडनल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, छोटी आंत के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बड़ी आंत की प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज ले लीजिए, फिर ये जाकर आपका माइग्रेन जाएगा। और अल्कोहल है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे ये कुछ कारण है जो माइग्रेन करते हैं। ज़्यादातर 99% लोग क्या करते हैं, सीधा माइग्रेन की मेडिसिन लेते हैं। जिस बीमारी की वजह से माइग्रेन हो रहा है उसका कभी वो फाइंड आउट इलाज नहीं करते, इसलिए माइग्रेन वाला कभी भी होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी से ठीक नहीं हो पाता और डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कारण जड़ को नहीं ढूंढते हैं। तो जड़ को ढूंढिए, इसीलिए मैंने ये बड़ा सा सर्कल बनाया कि नो द काज, पहले बीमारी को जानिए, कौन सी बीमारी से माइग्रेन हो रहा है, उस बीमारी का इलाज कर दीजिए, माइग्रेन आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा। और ऐसे होम्योपैथी कुछ मेडिसिन हैं जो माइग्रेन के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट्स दे सकती हैं, जैसे जैल्सीमियम है, कॉकुलस है, ये आपको काफ़ी इम्प्रूव कर सकती हैं। पर ये भी एक तरह का टेम्परेरी सल्यूशन ही हो जाएगा जब तक आप इनकी जांच नहीं करवाते हैं। अगर ये भी ऐसे लंबा समय रहते रह जाओगे तो आपकी बॉडी के ऊपर माइग्रेन के जो अंदर नुकसान है वो चलती रहेंगे। तो एक दिन ये मेडिसिन, या इसके बिना भी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आप मार्केट से रेडीमेड लेके आते हो, वो काम करना छोड़ जाती हैं और फिर कोई मेडिसिन काम नहीं करती। ऊपर से ज़्यादा अल्कोहल बूंदे लेने से और ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप थोड़े समय के लिए लें, जब तक आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास आप विजिट नहीं कर पाते, तो साइड इफेक्ट फ्री रहें। ऐसे एसिडिटी है, हमने डिस्कस किया है कि कैसे बॉडी को अल्कलाइन करना है, इसके ऊपर मेरी वीडियो वो देखिए। अगर एसिडिटी की वजह से आपको पेप्टिक अल्सर की वजह से माइग्रेन की दिक्कत आ रही है, या पेट की बीमारी की वजह से माइग्रेन की दिक्कत आ रही है, आप उनको काफ़ी इम्प्रूव कर पाओगे। या जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का आपका साइड इफेक्ट्स है, उस अल्कलाइन डाइट को अपनाइए और अपनी हालत को इम्प्रूव कीजिए। ऐसे कई हार्मोन भी इसके पीछे कारण है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनका माइग्रेन होने लग जाता है, जिनको फैटी लीवर है उनके अंदर भी माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है। तो फैटी लीवर और हाइपोथायराइडिज्म है, ये भी इसके कुछ कारण है, तो इनका आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। इसके ऊपर सभी के ऊपर बीमारी के ऊपर मेरी वीडियोज़ हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने माइग्रेन को कैसे परमानेंट ठीक करना है। टेम्परेरी सोल्यूशन कभी भी नहीं करना है, टेम्परेरी फिक्सिंग नहीं करनी है, परमानेंट सोल्यूशन की हम इस चैनल पर बात करने हैं। तो अगर ये आपको वीडियो समझ आ गई है, आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, अपनी
बीमारियों को पकड़ लीजिए, उसका इलाज कर लीजिए, माइग्रेन फ्री हो जाइए। और मुझे भी बताइएगा कि कैसे रहा जब आपने बीमारी का इलाज किया, सीधा माइग्रेन की मेडिसिन नहीं खाई, आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जब भी मेरा समय होगा आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके बिना भी हमारे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।